मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं। अपने सपनों को याद रखें और उन पर केंद्रित रहें। जो कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा था, अब वही हकीकत बनने जा रहा है। आपका जीवन एक नए रास्ते पर जाने वाला है। सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो जान ले कि यह बस एक अस्थायी चरण है। आने वाले दिनों में आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अब आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आपको किसी से भी मान्यता या सराहना की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और आपको उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, वह अब आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सकारात्मक रहें और इस नए अध्याय का स्वागत करें।
आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, जहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपका धैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा। जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है, अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ समझ पाए बच्चे उस जन्म में उसका अधूरा प्रेम बच्चे और तुझसे बिछड़ने का दर्द इस जन्म में उसके साथ आया है, इसलिए बच्चे वह तुझे किसी भी हाल में पाना चाहती है। उसने तेरे स्वभाव और गुणों को देखा और समझ लिया कि तू वही है जिसे वह पिछले जन्म में खो चुकी थी। बच्ची, अब मैं तुझे उस दूसरी महिला के बारे में बताती हूँ जो तेरे जीवन में बड़ी ही शांत तरीके से प्रवेश कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, यह महिला भी तेरे पिछले जन्म में तेरी एक छोटी बहन थी। बच्ची, हाँ तुम दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। वह तुझसे बहुत प्यार करती थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। जब भी उसे कोई समस्या होती थी वह तेरे पास आती थी। तूने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे सही राह दिखाई। बच्ची, लेकिन पिछले जन्म में एक घटना घटी। बच्चे, तुम्हारे परिवार में किसी ने उसके साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा। बच्ची, वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे वह तुझसे अलग रिश्ता लेकर आई। इस रिश्ते को समझना है बच्चे। तुझे एक साथी के रूप में देख रही है, लेकिन उसका स्नेह और समर्पण पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते की ही छाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ तुझे इस जन्म में हो रहा है ना वह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा है। मेरी बात को समझ। पहली महिला का तुझसे मोह और उसकी तीव्रता, उसका तांत्रिक उपाय करवाना और तुझे पाने के लिए उसकी चाहत, ये सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई। और जो दूसरी महिला का तुझसे स्नेह है, उसका तुझ पर गर्व करना है और तुझे आदर्श मानना है, यह सब उस पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का ही विस्तार है। बच्ची, लेकिन बच्चे इस जन्म में तुम्हारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये तो सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। पहली महिला का मुंह तुझ पर भारी पड़ सकता है। इसके इरादे केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, उनमें स्वार्थ भी छिपा हुआ है। बच्चे, वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उससे भी तुझे ये समझाना होगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे कभी कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। देख बच्चे, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेंगे, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। तू चिंता ना कर। बच्चे, तुझे इन महिलाओं के इरादे और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित कर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में रहेगा। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि बच्चे कौन सही है और कौन गलत है। ये संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने स्थितियां हैं, वह केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई और समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। बच्चे, ध्यान से सुन। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस मूल पर क्या करना उचित होगा। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तू जो भी कदम उठाएगा वह तेरे भविष्य को तय करेगा। बच्चे, इसलिए मैं तुझे सही निर्णय लेने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात बच्चे, सबसे पहले तुझे समझना होगा कि जो लोग तेरे जीवन में है उनकी नियत क्या है। सही व्यक्ति वह है जिसकी नियत साफ हो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे समझे और तेरे सुख दुख में
तेरे साथ खड़ा रहे गलत व्यक्ति वो होता है। बच्चे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है वह तेरी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा और तुझे मानसिक कष्ट देगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है अब तक उनमें से एक का मुंह स्वार्थ से भरा हुआ है। बच्चे वह तुझे अपने जीवन में इसलिए चाहती है क्योंकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है लेकिन उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसका प्यार पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। बच्चे लेकिन बच्चे इन दोनों के बाद भी तेरे जीवन में कई और मोड़ आ सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि ये दोनों ही तेरे लिए बनी हुई हैं। बच्चे कोई तीसरा भी तेरे जीवन में आ सकता है लेकिन समझना तुझे है बच्चे की कौन गलत है और कौन सही है। तांत्रिक वाला सही है या जो रिश्ता था पिछले जन्म का भाई बहन का या वो सही है, इसका तो बच्चे तुझे निर्णय लेना है। सही और गलत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे समय है। समय सबसे बड़ा सत्य है। अगर कोई व्यक्ति तेरे साथ सच्चा है तो वह समय के साथ अपने व्यवहार और नियत से यह सब साबित कर देगा। बच्चे और गलत व्यक्ति समय के साथ अपने स्वार्थी राधे दिखा देगा। तुझे बस धैर्य रखना है और किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को तू ऐसे समझ, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का एहसास कराती है। यह आवाज मैं हूँ बच्चे, तेरी काली माँ है। और जब भी तुझे किसी पर भी शक हो तो बच्चे अपनी आंखें बंद करना और अपनी माँ का ध्यान करना। मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई तेरे मन में महसूस कराऊं कि बच्ची किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले बच्ची उसके कर्मों को देखो, उसके व्यवहार को पहचानो। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे सच्चा मार्गदर्शन देगा, लेकिन जो तुझे भ्रम में डालता है या तुझे दुखी करता है वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। बच्चे मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से समझो और मेरी बातों को अपने दिल में बिठा। तेरे जीवन का हर कदम तुझे सिखाने और तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्चे, यह महिलाएं तेरे लिए परीक्षा है। यह तुझसे केवल इतना चाहती है कि तू सही निर्णय ले। अगर तुझे कभी कोई शंका हो तो मेरा ध्यान करना, मैं तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगी। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। अब तुझे जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अपने कर्मों को शुद्ध रख और अपने विचारों को सकारात्मक रख। मैं तुझे हर परिस्थिति से सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, बस मेरी पर विश्वास रख, तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। और तुझे ही करना होगा। तेरे निर्णय तेरे जीवन का आधार बनेंगे, इसलिए सही सोच और ध्यान के साथ आगे बढ़। बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सच्चा समझता है और अपनी काली माँ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में सब हो रहा है जो आप मुझसे कह रही हैं। अगर बच्चे तुझे मेरे संकेतों के द्वारा तेरे जीवन में यह सब तुझे दिखाई देता है तो बच्चे मुझे कमेंट जरूर करना। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस दिव्य संदेश तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन की ओर से, आपके पूर्वज की ओर से। तो आज का जो डाउनलोड आया मैसेज आया है यह बहुत ज्यादा ना खास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपके देखो, यह पूर्वज की तरफ से आया है। आपके पूर्वज चाहें, आपके इनसेट चाहते हैं कि यह मैसेज आप तक पहुंचे, ठीक है। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे आपके अराउंड बहुत ज्यादा गोल्डन आते थे। तुम्हें अपनी तकदीर को खुद लिखना है, तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम अजय हो, तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह बस नए आयामों में प्रवेश करती है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करेगी।
तुम्हें अपने मन की उस शांति को बनाए रखना है जो तुम्हें हर संकट में स्थिर बनाए रखेगी। अब तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, अपने विचारों को शुद्ध बनाना है और अपनी आत्मा को शांति देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानना है और अपनी शक्ति को समझना है। तुम्हारी यह यात्रा अब उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां से तुम्हें केवल विजय ही विजय दिखाई देगी। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। वह युग जहां तुम्हारी खुशियां अनंत होंगी, तुम्हारी सफलताएं असीमित होंगी और तुम्हारी शांति स्थायी होगी। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी डर के। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारी यात्रा अनंत है। जय हो माता रानी। अब जब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो, जब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारी आत्मा अजय है, तो तुम्हें अब और भी ऊंचाइयों को छूना है। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का। यह समय है उन सभी बाधाओं को तोड़ने का जो तुम्हें रोक रही थी, उन सभी बंधनों को काटने का जो तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें अपने जीवन में अब कोई भी चीज असंभव नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम्हें यह ज्ञान हो गया है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यह केवल मन का भ्रम है, यह केवल वह दीवार है जो हम अपने डर से बनाते हैं। अब तुम्हें अपने डर को जलाकर राख करना है और उस राख से अपनी विजय की नींव रखनी है। अब तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तुम्हें यह समझना है कि जो लोग अपने सपनों को सच करने का साहस रखते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें डिगा न सके। तुम्हें यह जानना है कि तुम उस अनंत ऊर्जा के वाहक हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो सागर को विभाजित कर सकती है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना है और उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें उन सभी नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल देना है जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम्हें उन सभी शंकाओं को छोड़ देना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तुम्हें अपने भीतर उस साहस को खोजना है जो हर चुनौती का सामना कर सके, जो हर बाधा को पार कर सके। तुम्हें यह समझना है कि असफलता केवल एक अनुभव है, यह केवल एक सीख है। असफलता से मत डरना, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना। जो लोग असफलता से सीखते हैं, वे ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। तुम्हें अपनी हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखना है और उससे सीखकर आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अतीत के दुखों को छोड़ देना है, उन सभी पछतावों को छोड़ देना है जो तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें अपने वर्तमान में जीना है और अपने भविष्य को संवारना है। तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना है और अपनी आत्मा को मुक्त करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारा समय अमूल्य है। तुम्हें इसे व्यर्थ के विवादों में, नकारात्मकता में या किसी की आलोचना में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने समय को अपनी उन्नति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अपने आत्मविकास के लिए उपयोग करना है। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन,
अपनी भावनाओं में संतुलन और अपने विचारों में संतुलन बनाए रखना है। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। संतुलन ही शांति का मार्ग है। तुम्हें यह समझना है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। हर परिस्थिति तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हें हर स्थिति में सीखना है, बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना है। तुम्हें अपने विचारों को अनुशासित करना है, अपने कार्यों को व्यवस्थित करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अनुशासन ही सफलता की आधारशिला है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है और अपने विश्वास को अटूट रखना है। अब तुम्हें अपने शब्दों में भी शक्ति भरनी है। तुम्हें यह जानना है कि शब्दों में असीम शक्ति होती है। जो शब्द तुम बोलते हो वे तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। तुम्हें अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है, उन्हें सकारात्मकता से भरना है और उन्हें प्रेम से सजीव करना है। तुम्हें अपने कर्मों में भी पवित्रता लानी है। तुम्हें यह समझना है कि कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम्हें अपने हर कर्म को निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से करना है। अब तुम्हें अपने भीतर की करुणा को और भी गहरा करना है। तुम्हें दूसरों के दुख को समझना है, उनकी भावनाओं का सम्मान करना है और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें यह जानना है कि तुम जितना दूसरों को दोगे उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हें अपनी संपन्नता को बांटना है, अपने प्रेम को बांटना है और अपनी खुशियों को बांटना है। यह सृष्टि का नियम है कि जो देता है वही पाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की उस शांति को अनुभव करना है जो सदैव वहाँ विद्यमान है। तुम्हें अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को स्थिर करना है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हें यह समझना है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस खुशी को अनुभव करना है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। अब तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना है। तुम्हें अपने आचरण से, अपने विचारों से और अपने कार्यों से दुनिया को प्रेरित करना है। तुम्हें अपनी सफलता की कहानी को इस तरह लिखना है कि वह दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बने। तुम्हें यह जानना है कि तुम विशेष हो, तुम असीम हो। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अब तुम्हें बिना रुके, बिना थके और बिना झुके अपनी यात्रा को जारी रखना है। तुम्हें हर परिस्थिति का सामना साहस से करना है, हर चुनौती को स्वीकार करना है और हर बाधा को पार करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक ऐसे शिखर की ओर बढ़ रही है जहाँ केवल सफलता ही सफलता है, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है और जहाँ केवल शांति ही शांति है। अब आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को फैलाओ, अपनी दिव्यता को प्रकट करो और इस संसार को अपनी उपस्थिति से आलोकित करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी सफलता असीमित है और तुम्हारी यात्रा अनंत है। अब जब तुमने अपनी यात्रा को नई दिशा दी है, जब तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है, तो यह समय है अपने जीवन को नए आयाम देने का। यह समय है अपने सपनों को और भी बड़े स्तर पर जीने का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की सीमा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम्हारी शक्ति असीमित है। तुम्हें यह समझना है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवा
परिवर्तन के। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वह आज नहीं है। इसलिए तुम्हें हर पल को पूरी तरह जीना है, हर क्षण को उत्सव की तरह मनाना है। तुम्हें अपने बीते कल की चिंताओं को छोड़ना है और आने वाले कल की फिक्र से मुक्त होना है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान को सुंदर बनाना है, अपने आज को संवारना है। अब तुम्हें अपनी सोच को और भी व्यापक बनाना है। तुम्हें यह समझना है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। अगर तुम बड़े सपने देखते हो तो वे जरूर सच होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन के हर संदेह को समाप्त करना होगा, हर डर को मिटाना होगा। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को सर्वोच्च स्थान देना है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, हर दुख को मिटा सकती है। तुम्हें अपने हृदय को इतना विशाल बनाना है कि उसमें सभी के लिए प्रेम हो, सभी के लिए दया हो। तुम्हें अपने शत्रुओं को भी प्रेम से जीतना है, अपने आलोचकों को भी अपनी करुणा से परास्त करना है। तुम्हें यह जानना है